आसमान की असीम नीलिमा में तैरती एक सपनों की दुनिया, जिसका नाम है नीलचंद्र देश। यहाँ बादलों के नरम कालीनों से ढके महल ऐसे लगते हैं जैसे किसी कलाकार की तुलिका से बनी कोई जीती जागती तस्वीर हो। इस राज्य के निवासी परियां हैं, जिनके पंख इंद्रधनुष के 7 रंगों से रंगे हुए हैं, जो हवा में तैरती रहती है। क्रिस्टल जैसे साफ झरनों से चांद की रोशनी जैसा तरल चांदी का पानी बहता है, जो इस राज्य की अलौकिक सुंदरता को और भी बढ़ा देता है। परियां अपनी बादलों की नावों पर चढ़कर आसमान के एक छोर से दूसरे छोर तक उड़ती रहती है। उनका उत्साह मानो इस राज्य के हर कोने में फैला हुआ है, लेकिन कोई नहीं जानता कि जल्द ही इस राज्य पर एक भयानक खतरा आने वाला है। ये क्या हो रहा है? चांद की रोशनी इतनी फीकी क्यों पड़ रही है? ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। जल्द से जल्द सैनिकों को मेघ चोटी पर भेजो, बहुत जल्दी। ये है नीलचंद्र राज्य के राजा बेंजामिन मार्टिनेज। पिछले कई दशकों से उनके पूर्वज ही इस राज्य पर शासन करते आ रहे हैं। महाराज, महाराज, एक अजीब और भयानक घटना घटी है। क्या हुआ? तुम इतने बेचैन क्यों हो? शांत होकर बताओ, क्या हुआ है? महाराज, आसमान का चांद, उसकी रोशनी तेजी से कम हो रही है। मैंने हर तरफ घूम कर देखा, लेकिन इसका कारण कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसकी रोशनी सोख रही है। चांद जैसे धीरे धीरे मौत की गोद में समा रहा है। ये असंभव है। चांद की रोशनी का कम होना, ऐसी घटना इस राज्य के इतिहास में पहले कभी नहीं हुई। इसके पीछे जरूर कोई गहरा रहस्य छिपा है। राजकुमार रियो मार्टिनेज को बुलाओ, अभी। एक पल की भी देरी मत करो। जो आज्ञा महाराज, मैं जाता हूँ। ये है रियो मार्टिनेज, बेंजामिन मार्टिनेज का इकलौता उत्तराधिकारी। बादलों के सुनसान कोने में, जहाँ बादलों की परतें घनी होकर एक अभेद दीवार बना चुकी है, वहाँ उसका हर वार बिजली की तरह भयंकर आवाज कर रहा है। ये तलवार अगर किसी दुश्मन पर पड़े तो वो पल भर में 2 टुकड़ों में बढ़ जाएगा। ये क्या? बादल इतने काले क्यों हो रहे हैं? ऐसा तो कभी नहीं होता। प्रकृति में ये अचानक असामान्य परिवर्तन। राजकुमार, महाराज आपको बुला रहे हैं, बहुत जरूरी है। राज्य पर एक भयानक खतरा मंडरा रहा है। पिताजी बुला रहे हैं? क्या हुआ? इतना जरूरी बुलावा क्यों? चांद की रोशनी फीकी पड़ रही है राजकुमार। कोई इसका कारण नहीं समझ पा रहा है। महाराज बहुत चिंतित हैं। राज्य के लोग भी डर में हैं। चांद की रोशनी फीकी पड़ रही है। तुम लोगों ने मेघ चोटी पर जाके देखा है? जी महाराज, मैं वहां गया था, लेकिन कुछ भी समझ नहीं आया। न कोई बादल था और न ही कुछ असामान्य। मैं देख कर आता हूँ कि क्या हुआ है। इस रहस्य का समाधान मुझे ही करना होगा। पकड़ ही नहीं पाएगी। मैं तो उससे बहुत तेज उड़ सकती हूँ, देखा? देखना, अभी पकड़ लूंगी। तुम मुझसे तेज नहीं उड़ सकती। मेरी जादुई शक्ति तुझसे ज्यादा है। अपनी जादुई शक्ति से मैंने अभी अभी चारों ओर अंधेरा कर दिया है। ओ, तो ये कमरा तेरा है? तभी तो मैं कहूँ कि चारों ओर इतना अंधेरा क्यों हो गया। और ये है इस राज्य की रानी एंजल सिंड्रेला। राजा मार्किरियो की ये 3 बेटियां हैं, लेकिन माता पिता को खोने के बाद अब एंजल सिंड्रेला ने इस राज्य की रानी के रूप में सिंहासन संभाला है। तुम दोनों फिर से शुरू हो गई? ऐसे झगड़ा नहीं करते। तुम तो जानती हो परियों के बीच झगड़ा करना मना है। दीदी, ये मुझे परेशान कर रही थी, इसने ही पहले शुरू किया। मैं तो बस खेल रही थी दीदी, यही मुझे पकड़ नहीं पा रही थी। हो गया, अब चुप हो जाओ। तुम्हें अब ये शरारत करने की जरूरत नहीं है। अब तुम दोनों बड़ी हो गई हो। अरे, अभी तो शाम भी नहीं हुई, लेकिन अभी से इतना अंधेरा। हमारे राज्य इतना अंधेरा क्यों हो गया है? मैं तो अभी दूसरे राज्य से आई हूँ, वहाँ तो ऐसा नहीं था। दीदी, ये इसने किया है, थोड़ी देर पहले ही मुझे बता रही थी। नहीं, ये इसके बस की बात नहीं है। ये जरूर कोई अशुभ
संकेत है। तुम दोनों अंदर जाओ, मैं देखकर आती हूँ कि क्या हुआ है। ये निश्चित रूप से कोई सामान्य घटना नहीं है। ध्यान से जाना दीदी। ये है मेघ चोटी, बादलों का सबसे ऊंचा पहाड़ जो आसमान को छूता है। ये चोटी आमतौर पर सुनसान रहती है क्योंकि यहाँ सामान्य परियों का आना जाना बिल्कुल नहीं है। हवा यहाँ तेज गति से बहती है, मानो प्रकृति का एक रौद्र रूप हो। यहीं से आसमान की स्थिति का पता चलता है। कितना अजीब है, यहाँ से भी चांद की रोशनी कितनी फीकी दिख रही है। जरूर इसके पीछे कोई रहस्य है जिसे मुझे खोजना होगा, वरना क्या किसी बड़े खतरे का संकेत है। लगता है कोई आ रहा है। ये कैसी विपदा है? चांद की रोशनी इस तरह कम क्यों हो रही है? परियों के राज्य में ऐसी घटना पहले कभी नहीं हुई। ये जरूर किसी बुरी शक्ति का काम है। शायद ये योजना बंद है या फिर किसी बड़े खतरे का संकेत। मुझे अपने राज्य को बचाने के लिए इसका रहस्य पता करना होगा। ए, कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रही हो? तुम कौन हो और मेरी गर्दन पर तलवार क्यों? क्या तुम जानते हो कि तुम किससे बात कर रहे हो? मैं राजकुमार रियो मार्टिनेज हूँ, इस मेघ राज्य का रक्षक। और तुम इस सुनसान चोटी पर तुम्हारा क्या काम है? चांद की रोशनी के फीके पड़ने के पीछे क्या तुम्हारा कोई हाथ है? तुम्हारी उपस्थिति मुझे संदिग्ध लग रही है। इस चोटी पर तो कोई आम इंसान नहीं आता। तुम जरूर किसी बुरी शक्ति के अनुयायी हो। बोलो, तुम कौन हो? मैं एंजल सिंड्रेला हूँ, नील परी के देश के मेघ मयूरी राज्य की रानी। तुम मुझ पर शक कर रहे हो? माफ कीजिए, मैंने सोचा शायद आप कोई दुश्मन होंगी। मैं दुश्मन नहीं हूँ। ये किसकी आवाज है? क्या आपके साथ यहाँ कोई आया है? नहीं, मैं अकेली आई हूँ। ये हंसी तो किसी सामान्य प्राणी की नहीं लगती। ये जरूर किसी बुरी आत्मा की हंसी है। आप यहाँ से जाइए, मैं देखता हूँ कि आसपास कौन है। मैं भी जाऊंगी। लगता है इस गुफा के अंदर ही कोई है। बस कुछ और पूर्णिमा, फिर ये चांद हमेशा के लिए मेरा होगा और ये परियां वो हमेशा के लिए अंधेरे में डूब जाएंगी। मेरी शक्ति को कोई नहीं रोक सकता। ओह, ये तो चुड़ैल बेलाडोना है। इसका मतलब है कि वही इन सब के पीछे है। तो ये उसी का काम है, हमें उसे रोकना होगा अभी। तुम लोग मुझे रोकने आए हो? मूर्खों का दल, मेरी शक्ति के बारे में तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है। तुम लोग मेरे हाथ की कठपुतलियां हो। अब तो चांद की शक्ति भी मेरे पास है। लगता है बेलाडोना समझ गई है कि हम यहाँ हैं। आप भाग जाइए एंजल सिंड्रेला। तुम्हारी इस मामूली शक्ति से मुझ जैसी शक्तिशाली चुड़ैल को रोकना संभव नहीं है। तुम अब मेरे कैदी हो। अब तुम्हारी किस्मत मेरे हाथ में है। हम तो उसके जादू में कैद हो गए। अब क्या होगा? अब देखोगे कि इस चांद से मैं कैसे नष्ट करती हूँ। फिर ये नील चंद्र देश हमेशा के लिए अंधेरे में डूब जाएगा। तुम्हारी परियां वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। राजकुमार रियो की कोई खबर मिली? वो कहाँ हैं? महाराज, हमने हर जगह खोजा लेकिन राजकुमार कहीं नहीं मिले। उनकी कोई खबर नहीं है। वो आखिरी बार मेघ चोटी पे गए थे लेकिन वहां भी नहीं हैं। दीदी कहाँ गई? इतना समय हो गया, अभी तक तो क्यों नहीं लौटी? मुझे बहुत डर लग रहा है। किसी भी तरह उसके ध्यान टूटने से पहले हमें कोई उपाय निकालना होगा।
चुप, बिल्कुल चुप। तुम लोग अब इस पिंजरे से कभी बाहर नहीं निकल पाओगे।